बॉलीवुड जहां एक शुक्रवार किसी भी आदमी को सुपरस्टार बना सकता है और एक शुक्रवार सब कुछ खत्म भी कर सकता है। अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी है तो कोई भी आदमी अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है एक्टिंग का, सही स्क्रिप्ट चुनने का, तो आप कभी भी बड़े एक्टर नहीं बन सकते। यहाँ ऐसे भी सितारे हुए हैं जिनकी फिल्में कभी रिकॉर्ड्स तोड़ती थी, लोग उनकी एक झलक के लिए दीवाने थे। लेकिन फिर आया वह दौर जब उनकी हर फिल्म फ्लॉप होने लगी। गलत फैसले, गलत स्क्रिप्ट और धीरे धीरे वो सुपरस्टार लोगों की नजरों में गिरता चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये वो सितारे हैं जो गिरे जरूर लेकिन फिर उठे भी, और ऐसे उठे कि इतिहास बदल दिया। क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। नंबर 10 पे आते हैं ऋतिक रोशन। 90s का दौर खत्म हो चुका था और साल 2000 शुरू हो चुका था, और साल के दूसरे ही शुक्रवार यानी कि 14 जनवरी को सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म आई जिसका नाम था कहो ना प्यार है। इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर आग लगा दी थी और ऋतिक रोशन बन गए बॉलीवुड के नए सुपरस्टार। ऋतिक की एक्टिंग, डांस, फिल्म के गाने सब कुछ लाजवाब थे। डेब्यू इतना बड़ा कि लोग कहने लगे अगला सुपरस्टार मिल गया है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सक्सेस के तुरंत बाद ही इसकी फिल्में आई, यादें, आप मुझे अच्छे लगने लगे और फिजा जैसी फिल्में करने के कारण दर्शकों के साथ इनका कनेक्शन टूटने लगा और ऋतिक रोशन डिप्रेशन में आ गए। तो ऋतिक के पापा ने कहा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और राकेश रोशन ने फिर से अपने बेटे के लिए एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था कोई मिल गया। जैसे राकेश रोशन ने पहले बेटे को कहो ना प्यार है से सुपरस्टार डांसर बनाया था, इस फिल्म के साथ उन्होंने इनको बनाया बॉलीवुड का अगला सुपर हीरो क्रिश। इसके बाद ऋतिक ने धूम 2, क्रिश सीरीज, अग्निपथ जैसी फिल्में करके साबित किया कि टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, बस सही मौके का इंतजार करता है। नंबर 9 पे आते हैं अजय देवगन। क्या आपको पता है अजय देवगन को साइलेंट सुपरस्टार भी कहा जाता है? तुम तो यही सोच रहे होगे विमल चबाने के कारण ये कम बोलते हैं। भाई जोक्स अपार्ट, बट कहा जाता है कि अजय की आंखें भी एक्टिंग करती हैं। 90s से ही अजय देवगन ने जख्म, कंपनी, दिलवाले और दिलजिले जैसी फिल्में करके हर कैटेगरी के दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन फिर आया खराब दौर। हिम्मत वाला, शिवाय और एक्शन जैक्सन जैसी खराब फिल्में आने लगी। ऑडियंस कनेक्शन टूट गया। पर फिर ऐसा कमबैक किया जिसने गेम बदल के रख दी। दृश्यम की मास्टर क्लास एक्टिंग ने हमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती के साथ साथ दृश्यम डे बनाने पर मजबूर कर दिया। और फिर तानाजी से इन्होंने साबित किया कि ये किसी बाजीगर से कम नहीं है। और वैसे भी ये 5 फ्लॉप फिल्में देकर गोलमाल सीरीज की कोई भी फिल्म निकाल दे, इनकी वापसी हो ही जाती है। नंबर 8 पे आती हैं करीना कपूर। साल 2000 में करीना ने डेब्यू किया था फिल्म रिफ्यूजी से। फिल्म फ्लॉप थी पर इनकी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई थी। और फिर कभी खुशी कभी गम में इनकी एक्टिंग ने इतने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में इनको एक अलग पहचान दिला दी। और फिर फ्लॉप्स की शुरुआत हो गई। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इस फिल्म में इनकी ओवर एक्टिंग को काफी ट्रोल किया गया था। इसके बाद इनकी कई फिल्में फेल हुई, गलत रोल्स, इमेज कंफ्यूजन। लेकिन फिर आई गीत जब वी मेट के साथ एक रोल जिसने करीना को रीडिफाइन कर दिया। ऑडियंस ने इनको दिल से एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 7 पे आती है डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल ने डेब्यू किया था राज कपूर की फिल्म बॉबी से। बॉलीवुड की पहली लड़की जिसने बिकनी सीन किए थे, और डिम्पल बन गई ओवरनाइट सेंसेशन और फिर खुद करियर छोड़ दिया। राजेश खन्ना से शादी के बाद इन्होंने फिल्में करना छोड़ दी। जब वापस आई ऑडियंस बदल चुकी थी, कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन फिर किया स्ट्रॉन्ग कमबैक। सागर से जहां इन्होंने आंखों से भी एक्टिंग की थी, इसके बाद इन्होंने कई पावरफुल रोल्स किए। डिम्पल ने फिर खुद को साबित किया। नंबर 6 पे आते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी का तो नाम ही काफी है। 70 और 80 के दशक में यह बंदा हीरो नहीं तूफान की तरह चल रहा था। जंजीर, दीवार, शोले, हर फिल्म हिट, लोग पागल। लेकिन फिर 90 का दशक आते आते इनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई। ऊपर से अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL भी डूब गई। कर्जा इतना कि घर तक बिकने की नौबत आ गई। लोग बोलने लगे अब इनका टाइम खत्म हो गया। उस समय अमिताभ बच्चन को रियलाइज हुआ उम्र के हिसाब से अब हीरो वाले रोल नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर चलेंगे। और ऐसा फैसला लेना हर हीरो के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो 70 साल का भी हो जाए तो भी फिल्म में हीरो ही रहना चाहता है। और अमिताभ ने फैसला लिया कुछ अलग करने का, और यहीं पर उनकी एंट्री होती है टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति के साथ। लोग बोले इतना बड़ा एक्टर टीवी पर, अमिताभ का करियर खत्म हो गया। लेकिन भाई ये अमिताभ बच्चन है, कोई आम आदमी नहीं। KBC सुपरहिट हुआ और फिर आई मोहब्बतें। परंपरा, प्रतिष्ठा,
अनुशासन। बस भाई गेम बदल गया और बिग बी वापिस। आज भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट इन्हीं को मिलती है। नंबर 5 पे आते हैं सलमान खान। सलमान खान 90s में लवर बॉय, 2000 में सुपरस्टार, लेकिन फिर युवराज, लंदन ड्रीम्स जैसी फ्लॉप फिल्में, फुटपाथ और हिरन वाला कांड। लोग बोले भाई का करियर खत्म हो गया, लेकिन 2009 में आई वांटेड और भाई ने एंट्री मारी ऐसे जैसे WWE में अंडरटेकर। इसके बाद सलमान खान ने फिल्में की दबंग, बॉडीगार्ड, किक, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। भाई ने साबित किया स्वैग से कमबैक होता है, लॉजिक से नहीं। नंबर 4 पे आते हैं संजय दत्त। संजय दत्त, इनकी लाइफ वैसे भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। फ्लॉप फिल्में, पर्सनल लाइफ में वाइफ की डेथ और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, जेल तक जाना पड़ा, करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लोग बोले अब ये वापसी नहीं कर पाएगा। लगातार फ्लॉप फिल्मों ने संजू की रातों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन फिर इन्होंने वापसी की मुन्ना भाई MBBS से और भाई ने ऐसा कैरेक्टर निभाया कि पूरी दुनिया को ही रुला दिया, जादू की झप्पी भी दी। मुन्ना भाई आज भी संजय दत्त के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। और फिर लगे रहो मुन्ना भाई, अग्निपथ जैसी फिल्में करके संजय दत्त फिर से सुपरस्टार बन गए। मतलब सिंपल है, जिंदगी चाहे जेल भेज दे, कमबैक पॉसिबल है। नंबर 3 पे आते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एक ऐसा स्टार जो 90s के दौर में ऐसा चला कि लोग देखते रह गए। खिलाड़ी सीरीज, मोहरा, एक्शन किंग, लेकिन फिर 2000 में ऐसा फेस आया, 10 से 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। प्रोड्यूसर्स ने फोन उठाने बंद कर दिए। गलती क्या थी? साल में 5-6 फिल्में स्क्रिप्ट देखे बिना साइन कर लेना। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। लोग बोले भाई अब खिलाड़ी का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन एंट्री होती है हेरा फेरी की, उठा ले रे बाबा, फिर वेलकम, भूल भुलैया, नमस्ते लंदन। इसके बाद अक्षय कुमार डिसिप्लिन का दूसरा नाम बन गए। सुबह 4 बजे उठो, काम करो, हिट दो। अक्षय ने साबित किया अगर गिरो तो उठने के लिए एक्सक्यूज नहीं, रूटीन बदलना चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं शाहरुख खान। नाम नहीं ब्रांड। 90s से लेकर 2010 तक रोमांस का मतलब होता था शाहरुख खान और सक्सेस का मतलब होता था शाहरुख खान। DDLJ, कुछ कुछ होता है, चेन्नई एक्सप्रेस, लेकिन फिर आया वह समय जिसने सबको शॉक कर दिया। फैन जीरो, इनकी फिल्में डिसास्टर होने लगी, ऑडियंस कनेक्शन टूटने लगा, लोग बोलने लगे किंग अब खत्म हो चुका है। सबसे डेंजरस मूव, शाहरुख खान ने ब्रेक लिया 4 साल का। यहाँ 2 ऑप्शन थे, कमबैक या परमानेंट गुड बाय। लेकिन 2023 में इनकी फिल्में आई पठान, जवान और डंकी। थिएटर्स फट गए, रिकॉर्ड्स टूट गए। शाहरुख ने सिर्फ कमबैक नहीं किया, उन्होंने अपना सिंहासन वापस ले लिया था और मैसेज साफ था, किंग हारता नहीं, बस थोड़ा देर से जीतता है। नंबर 1 पे आते हैं रणवीर सिंह। ये बंदा एंट्री से ही फुल एनर्जी वाला है। बैंड बाजा बारात, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, लगातार हिट्स फिल्में दी, लेकिन फिर ऐसा गिरा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। किल दिल, बेफिक्रे, 83, जयेश भाई जोरदार जैसी बकवास फिल्में करने के बाद लोगों ने इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस की मशीन बोल दिया था। लोगों ने कहा अब इसका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रणवीर सिंह ने ब्रेक लिया, खुद को समझाया, स्क्रिप्ट्स पे काम किया और फिर एक फिल्म आई धुरंधर, जिसने सिर्फ 10 दिनों में 1300 करोड़ कमा लिए। इंडिया की सबसे बड़ी ग्लोबल फिल्म, हॉलीवुड तक चर्चा हुई और रणवीर सिंह फिर से सुपरस्टार बन गए, ग्लोबल फिनोमिनल बन गए। तो यह थे वो सितारे जो कभी गिरे, कभी टूटे, खत्म होने के कगार पर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि बॉलीवुड में फ्लॉप होना एंड नहीं है। एंड तब होता है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। और याद रखना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो में सबसे जबरदस्त कमबैक किसका लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।